नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपने पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला ही क्वेश्चन इसके अंदर है कि रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो रानी के नाम से जो इतिहास में प्रसिद्ध है वो कौन है, कौन सी रानी है, ये आपको बताना है। इस चारों क्वेश्चंस में से एक आंसर आपको सही बताना है। क्या पद्मावी है, क्या उमा दे है, क्या कर्मावती है, क्या रूपमती है। ठीक है, तो रूठी रानी के नाम से इतिहास में उमा दे प्रसिद्ध है। ठीक है, जो शादी की पहली रात ही अपने पति से रूठ गई थी, इसलिए रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है, उस वक्त क्या है कि मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति रही थी, ये आपको बताना है। क्या मेवाड़ के महाराणा ने विद्रोहियों को सहयोग किया था, क्या अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, या उदासीन थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। नेक्स्ट है डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। तो जो डाकन प्रथा है वो किस जनजाति के बीच में मुख्यतः पाई जाती है, ये आपको बताना है। मीणा व भील, ग्रासिया व मीणा, कंजर व सहरिया, सांसी व मीणा। तो मीणा व भील जनजातियों के बीच में ये डाकन प्रथा पाई जाती है, याद रखना है, मीणा व भील। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। मुंबई में, कलकत्ता में, जयपुर में, या दिल्ली में। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। 1919 में स्थापना हुई किसकी, राजस्थान सेवा संघ की। याद रखना है 1919 में जो स्थापना हुई थी वो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी, वर्धा में, अजमेर में, जोधपुर में, या व्यावर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्धा में। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ ने की थी। 3 व्यक्ति थे जिन्होंने वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और 1920 में विजय सिंह पथिक ने इसका मुख्यालय अजमेर में भी स्थापित किया था। ठीक है, ये याद रखना है। जो भी मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है उनको याद रखो। नेक्स्ट है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो जागती ज्योत पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसलमेर राज्य में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जैसलमेर राज्य में गुंडाराज नामक जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सागरमल गोपा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है। तो जो प्रताप सिंह बारठ जी थे उनकी जन्मस्थली वो कौन सा शहर था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्रताप सिंह बारठ की जो जन्मस्थली थी वह शाहपुरी थी। ठीक है, शाहपुरा था। नेक्स्ट है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। श्री प्रताप सिंह बारठ जी, क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई, जिसको उनको जेल में क्लीवलैंड, ठीक है, क्लीवलैंड ने कहा था कि तुम प्रताप तेरी माँ रो रही है। तो प्रताप ने कहा मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। ठीक है, तो ऐसी बात प्रताप सिंह बारठ जी ने कही थी बरेली जेल के अंदर। और
इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? आनुवंशिक यातनाओं के कारण। और जेल में किसने कहा था कि प्रताप तेरी माँ रो रही है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा था कि तुम्हारी माँ रो रही है? तो क्लीवलैंड ने कहा था, अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि तुम्हारी माँ रो रही है। तो प्रताप ने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। ठीक है, ऐसे क्रांतिकारी थे प्रताप सिंह बारठ। नेक्स्ट है, राजपूताना के किस घराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? ये आपको बताना है। जैसलमेर, अलवर, जयपुर, झालावाड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जयपुर घराना। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्राचारिणी सभा का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर और माणिक्यलाल वर्मा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्राचारिणी सभा का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरिभाई किंकर। ठीक है। नेक्स्ट है, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, सुरजी भगत। तो भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद गुरु जी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई थी। जिसको याद रखने का तरीका है कि हम भगत हैं किसके? गुरु के हम क्या हैं? भगत हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजपूताना में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 19 थी। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा नृत्य था? गीदड़, कालबेलिया, भवाई, कच्छी घोड़ी। तो कालबेलिया नृत्य था जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया था 2010 के अंदर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अपने। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। यह नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और गुलाबोबाई, याद रखना, गुलाबोबाई इस नृत्य की विश्व प्रसिद्ध नर्तिका है। ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य की नर्तिका कौन है? गुलाबोबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो फूलडोल उत्सव है वह कब मनाया जाता है? प्रणामी पंथ द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? बल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा राम स्नेही पंथ द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? तो ये आपका कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक मदद से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2000 के अंदर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2004 के अंदर किया गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना आप। ठीक है। नरेगा योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? क्या वो ग्राम सभा की है, वार्ड सभा की है, ग्राम पंचायत की है या जिला परिषद की है? ठीक है। तो नरेगा योजना में आयोजना बनाने व संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? ये आपको बताना है। तो ये जो जिम्मेदारी होती है वो ग्राम पंचायत की होती है। और अपने राजस्थान के अंदर अभी पहले तो गाँव में चलती थी नरेगा, अब अपने हर एक जो शहर है, शहर के अंदर भी ये योजना स्टार्ट हो चुकी है। राजीव आवास
योजना RAY का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना को क्यों लागू किया गया, तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है भारत को कच्ची बस्तियों से मुक्त करना। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है। तो ये सभी को पता है, गंगानगर जिला है जो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात रखता है, जहाँ पे ये अनुसूचित जाति पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है, किशोर शक्ति योजना संबंधित है, किशोरी शक्ति योजना है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो योजना है वो किशोरी बालिका की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा, ठीक है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है। ऐसा क्या है जो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना, ये उद्देश्य नहीं है मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का। नेक्स्ट है, राजस्थान में अग्रणीय कपास उत्पादक जिले हैं, तो ये तो सभी को पता है कि गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में सिंचाई की जाती है नहरों के द्वारा, तो कपास उत्पादक ये जिले हैं वो आपके हैं। ठीक है, अग्रणीय जिले ये हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है, वालरा किस प्रकार की कृषि है, स्थानांतरित, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र व शुष्क, पर्वतीय, तो ये आपको बताना है। तो ये जो वालरा है ये स्थानांतरित कृषि है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी ये क्लास वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।